नमस्कार, मैं हृदय कुमार तारक पूर्वी चंपारण आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो स्पेशली हमारे नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही थी। ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में हो रही थी बात, कमेटी गठित हो चुकी है और उसकी आज मीटिंग भी थी। तो क्या उसमें निर्णय लिया गया, और आप लोगों ने बहुत सारे वायरल मैसेज देखा होगा जिसमें शिक्षकों का वेतन कहा जा रहा है कि 70 से 80 हज़ार रुपया उनको वेतन मिलेगा। ये भी कहा जा रहा है कि उनका जो है प्रमोशन हो जाएगा, और प्रमोशन के साथ ही चूंकि 8 साल से जिनकी सर्विस अधिक हो चुकी है तो उनका वेतन 85 हज़ार हो जाएगा। तो ये आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें बहुत सारी बातों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे, जिसमें कि ट्रांसफर से संबंधित भी है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो सक्षमता पास शिक्षक हैं वे उसी विद्यालय में रह जाएंगे, उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। ऐसी भी खबरें उड़ रही है। तो वास्तव में क्या है, आखिर फिटमेंट मैट्रिक्स जो है वह कितने सालों के लिए आता है, और उसमें क्या सुधार होगा कि हमारे नियोजित शिक्षक वास्तव में जो उनके हकदार हैं, जो उनको मिलना चाहिए, वो उनको मिल जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या वास्तव में हमारे शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग के द्वारा इस तरह का सुधार होने वाला है? क्या वास्तव में जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं या उसी विद्यालय में रह जाएंगे? तो इन सारी बातों की जानकारी इसमें हम प्राप्त करेंगे। और आज मीटिंग में क्या हुआ ये भी देखेंगे। कमेटी जो गठित हुई थी, जिसकी मीटिंग हुई थी, क्या निर्णय लिया गया। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो भी आगे वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो सबसे अधिक आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने मित्रों को। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 70 से 80 हज़ार की बात की गई थी। फिटमेंट मैट्रिक्स की हम बात करेंगे, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं कि सक्षमता पास शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बनी कमेटी की पहली बैठक हुई खत्म। शिक्षकों की इस मुद्दे पर कमेटी में बनी सहमति। ये अभी वायरल मैसेज है और सब किसी के व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुका होगा। जो ये मैसेज जो बनाने वाले हैं वो कोई ना कोई हमारे शिक्षा विभाग से संबंधित कोई शिक्षक या कोई जानकार ही बनाए हैं। अब बात आ रही है कि क्या वास्तव में जो इतनी बातें की जा रही है, जैसे सक्षमता पास शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग प्रोन्नति अवकाश तालिका ने यहाँ पे नहीं होनी चाहिए में बदलाव सहित कई शिक्षकों की समस्या के समाधान हेतु शिक्षा विभाग ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन पिछले सप्ताह ही कर दिया था। साथ ही 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देने का अभी आदेश देने का भी ये नहीं होना चाहिए आदेश दिया था। आज 11 जुलाई को 11 बजे 4 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में पहली बैठक सचिवालय में आयोजित की गई। इस बैठक में कमेटी के सभी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक लगभग 2 घंटे चली। इस बैठक में शिक्षक संघों द्वारा सुझाए गए सुझाव पर भी चर्चा हुई। शिक्षक संघों ने निम्न सुझाव कमेटी के समक्ष रखे। अब कौन सा जो कमेटी के समक्ष जो सुझाव रखे वो कौन कौन सा हो सकता है? तो बहुत सारे सुझाव हैं। अब देखिए, सक्षमता पास शिक्षकों के ट्रांसफर ऐच्छिक हो। जो कमेटी ने जो अपना सुझाव रखा उसमें कहा गया कि सक्षमता पास शिक्षकों की ट्रांसफर ऐच्छिक हो। शिक्षक पति पत्नी को एक ही विद्यालय पोस्टिंग की जाए। जिन शिक्षकों की सेवा 8 वर्ष से अधिक हो चुकी हो उन्हें स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दी जाए। पूर्व से निर्धारित 60 दिनों का अवकाश पुनः सरकारी स्कूलों में लागू किया जाए। शिक्षकों को भी गर्मी की छुट्टी दी जाए। दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ आदि त्योहारों की छुट्टी पहले की भांति दी जाए, यानी जो पहले दिया जा रहा था। बीच में के पाठक महोदय के आने के बाद बहुत सारी कटौती की गई थी। आदि सुझाव पर कमेटी ने गंभीरतापूर्वक चर्चा की। कमेटी के अध्यक्ष श्री बैद्यनाथ यादव ने सभी सदस्यों से भी अपना अपना सुझाव रखने के लिए कहा। अगले सप्ताह कमेटी अपना रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप देगी। आज की बैठक में मुख्यतः शिक्षकों के स्थानांतरण व प्रोन्नति पर चर्चा की गई। कमेटी ने भी माना कि शिक्षकों के स्थानांतरण प्रखंड स्तर पर भी ऐच्छिक हो, ताकि शिक्षकों को कोई परेशानी या टेंशन न हो। शिक्षकों को प्रोन्नति देने पर भी कमेटी सहमत है। अवकाश तालिका में भी कमेटी पूर्णतः बदलाव करने के लिए राजी है। अब फाइनली कमेटी अपना रिपोर्ट अगले सप्ताह विभाग को सौंपेगी। अब बात आ रही है कि जो इसमें बातचीत हो रही है कि शिक्षकों को प्रखंड स्तर पर उनका स्थानांतरण, तो जी बिल्कुल स्थानांतरण तो सबका होना ही है, ये 100% है। जो कहा जा रहा था, अभी शिक्षा मंत्री का बयान भी आया था कि विशेष शिक्षक बनने के बाद शिक्षक अपने विद्यालय में रह सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या वास्तव में जो बयान दिया जा रहा है क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा? पहले भी शिक्षा विभाग के मंत्रियों के द्वारा ये बहुत सारे बयान दिए गए, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। हालांकि सक्षमता परीक्षा जो है वह स्पेशली सक्षमता परीक्षा आपको
लिया गया है इसलिए कि आपका ट्रांसफर पोस्टिंग हो, आपका नया पदस्थापन हो, यानी नए विद्यालय में आप जाएं, भले ही आपकी नौकरी सर्विस काउंट हो। तो ये इसके लिए आपको नियमावली में भी बदलाव की जरूरत है। फिटमेंट मैट्रिक्स जहाँ 70-80 हज़ार की बात की जा रही है, आपको ये वायरल मैसेज जरूर मिला होगा। पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। तो अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सबसे अधिक आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चूंकि नियोजित शिक्षक 17-18 साल से नौकरी कर रहे हैं और उनका आज भी देखिए बेसिक सैलरी कितना है, यानी जो 2006 में बहाल हुए बेसिक ग्रेड में उनका आपको 30,420 है। हाई स्कूल 10+2 वाले भी अधिक नहीं पहुंचे हैं, वे भी 31-32 हज़ार पर नहीं पहुंचे हैं। अभी वर्तमान में बीपीएससी से जो आकर के जिनको फिटमेंट मैट्रिक्स दिया गया है, आप ज्ञात कीजिएगा, पता कीजिएगा कि वो फिटमेंट मैट्रिक्स जो है वह नियोजित का ही फिटमेंट मैट्रिक्स है जो बीपीएससी को दिया गया है। और उसी आधार पर उनका जो है आपको पहले से पता है कि 10+2 के लिए 32,000, हाई स्कूल के लिए 31,000, 6 to 8 के लिए 28,000 और 1 to 5 के लिए 25,000 फिक्स था। तो अभी आकर के वे जितना लाभ ले रहे हैं वो 17-18 साल नौकरी करने के बावजूद भी, या 10 साल, 12 साल, 13 साल टीईटी पास शिक्षक भी उतना लाभ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। ये बनिस्बत अगर रेशियो देखा जाए टाइम का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने ये जरूर मैसेज देखा होगा, ये वायरल की बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी और राहत वाली खबर सामने आ रही है कि शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विशिष्ट शिक्षक की नियमावली संशोधन पर शिक्षा मंत्री की सहमति प्राप्त हो गई है। बहुत जल्द विशिष्ट शिक्षक नियमावली का संशोधन कर विशिष्ट शिक्षक बनने वाले नियोजित शिक्षकों को नीतीश सरकार सौगात देने जा रही है। नियोजित शिक्षकों को नीतीश सरकार या नीति तालाब या छूट गया है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में सक्षमता परीक्षा परिणाम प्रशासन की तिथि से विशेष, प्रशासन नहीं प्रकाशन की तिथि से विशेष शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने पर संशोधन किया जाएगा। दूसरा संशोधन, पूर्व से सरकारी स्कूलों में पदस्थापित ऐसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा ताकि उनके द्वारा सरकारी स्कूल में पूर्व में दिए गए उनकी सेवा बेकार न जाए। बिल्कुल ये उसका हकदार है, क्योंकि 17 साल 18 साल नौकरी करने के बाद सरकार सक्षमता जैसी परीक्षा ले रही है और उनको अगर सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिले तो फिर आने वाले समय में एसीपी या जो ओल्ड पेंशन स्कीम, आपको पता होना चाहिए कि 50% आपके वेतन का अंतिम वेतन जो होगा उसका 50% पेंशन यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के तौर पर ही केंद्र सरकार इस बात पर अब सहमत हो चुकी है, यानी कि 50% आपका पेंशन निर्धारण किया जाएगा। तो ये भविष्य में इन सारी बातों पर जो है इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आपके सर्विस को काउंट किया जाता है। इस मैसेज को पढ़ा जाए। इस मैसेज में क्या है? इस मैसेज में है कि विशिष्ट शिक्षकों के नियमावली संशोधन में शिक्षकों के कमेटी निर्णय लेगी कि जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि जिन शिक्षकों की सेवा 8 वर्ष से अधिक हो गई है उन्हें स्नातक ग्रेड में पदोन्नति कर मैट्रिक की दर लगभग 29,500 रुपये उनका बेसिक वेतन निर्धारण किया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो प्रोन्नति पाने वाले विशेष शिक्षकों का वेतन लगभग 70 से 80 हज़ार के बीच पहुंच जाएगा। नई पेंशन स्कीम में कटौती के बावजूद शिक्षकों को 70,000 रुपये वेतन का भुगतान होगा। जी बिल्कुल ये सही है कि अगर उनको चूँकि 8 साल सभी बहुत सारे मैक्सिमम टीचर जो 2006, 8, 10, 12 के बहाल शिक्षक हैं तो उसमें से अधिकतर शिक्षक 8 साल सेवा पूरी कर चुके हैं। लेकिन चूंकि अब इसमें कहता है कि 8 साल सेवा पूरी किए हैं लेकिन योगदान तिथि या प्रशिक्षण तिथि जो बाद का हो उस दिन से काउंट होगा आपका 8 साल। तो मान लीजिए 2010 के जो बहाल शिक्षक है 2019 में अगर वे प्रशिक्षित हुए तो उनका तो नहीं हुआ है, लेकिन 2010 में ही बहाल हो गए और पूर्व से प्रशिक्षित है तो उनका तो हो चुका है। जो 14-16 में भी पूर्व के प्रशिक्षित जो बहाल हो गए उनका भी हो चुका है। तो इस प्रकार अगर उनको स्नातक ग्रेड का यानी बेसिक ग्रेड वालों को प्रोन्नति मिलता है, ठीक उसी प्रकार आपको 6 to 8 में वालों को प्रोन्नति होना था, 9-10 वालों को प्रोन्नति होना था, 10+2 वालों को प्रोन्नति होना था। तो नियोजित शिक्षक हर हाल में ठगे गए हैं। तो अगर ये बात उनको ये लाभ होता है, अगर उनको प्रोन्नति मिलती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल 70 से 80 हज़ार रुपये हो सकता है, क्योंकि आज के दौर में बीपीएससी 10+2 वाले शिक्षक आज 50,000 प्लस उठा रहे हैं लगभग। अब देख लीजिए कि 32,000 उनका मूल वेतन है तो 50% करके देख लीजिए। 32,000 का 50% कितना हो गया? 48,000 हो गया। 20% 32,000 का निकाल लीजिए आप। अभी क्या कहते हैं कि HR है
तो 32,000 का 20%, 32 दूना 6400 रुपये हो गया, 54-55 हज़ार रुपये तो हो ही गया। और बाकी आपको ये HR हो गया, मेडिकल 1,000 मिल में करेगा उनको, तो 56,000 करीब हो रहा है, जिनका उसमें 10% कटौती हो जाएगा, यानी 5600 रुपया कटौती होगा, तो लगभग 49-50 हज़ार रुपये उनका वेतन मिल रहा है। तो नियोजित शिक्षक जो 17-18 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनका अगर 70-80 हज़ार रुपये वेतन मिलता है तो कोई ये आश्चर्य की बात नहीं है। आगे एक और आपने पढ़ा होगा कि तीसरा संशोधन, विशिष्ट शिक्षक को पे मैट्रिक्स के हिसाब से मूल वेतन दिए जाने पर भी बिहार सरकार विचार कर रही है। यदि मैट्रिक्स के आधार पर मूल वेतन पर बिहार सरकार संशोधन करती है, ऐसी स्थिति में 17-18 साल से अपनी सेवा दे रहे नियोजित शिक्षकों का विशिष्ट शिक्षक बनते ही मूल वेतन 36,500 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन लगभग 70,000 के आसपास पहुंच जाएगा। NPS में कटौती के बावजूद भी उन्हें लगभग 55 से 70,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे और उनकी सीनियरिटी भी बरकरार रहेगी। जी बिल्कुल, सबसे अधिक ठगे गए हैं तो नियोजित शिक्षक ठगे गए हैं, चूँकि उनको फिर सक्षमता परीक्षा लेकर के एक तरह से नए पदस्थापन की ओर उनको अग्रसारित किया गया है। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया। रही बात शिक्षकों के ट्रांसफर की, तो विशिष्ट शिक्षण नियमावली में इस बात को संशोधन किया जाएगा कि जिस तरह जिला के लिए 3 विकल्प लिए गए, उसी प्रकार विद्यालय के लिए 3 प्रखंड का विकल्प लिया जाएगा। इस 3 प्रखंड में किसी भी विद्यालय में उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी जाएगी। मतलब यह हुआ कि अब शिक्षकों को मात्र 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय आवंटित किया जाएगा। इसमें भी खासकर महिलाओं और दिव्यांग को विशेष सुविधा दी जाएगी। देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब पाठक जी कह रहे थे कि जो हमारे BPSC के शिक्षक हैं वह मुख्यालय के अंदर ही रहे, यानी जिस प्रखंड में उनका हुआ है, विद्यालय से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी के अंदर में, ये कह रहे थे, तो ये तो तब संभव है जो हमारे नियोजित शिक्षक, चूँकि वो अपने मैक्सिमम नियोजित शिक्षक उसमें से 70 से 80% लोग अपने ही घर के अगल बगल में है, 20 से 30% शिक्षक दूसरे जगह है, तो ये उनको चांस मिल सकता है कि अपने गृह प्रखंड में चले जाए या बगल के प्रखंड में चले जाए। ये अच्छी बात है। हम 10 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहेंगे तो लोग ये भी नहीं कहेगा नियोजित शिक्षकों के बारे में कि लोकल है, दबंगई कर रहे हैं। 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर रहेंगे तो समय से अपना विद्यालय भी देख लेंगे, परिवार समाज भी नहीं छूटेगा, क्योंकि जिला से बाहर जाना, एक समाज को छोड़ देना सबसे बड़ी चीज़ है। चूँकि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और जिन्होंने 18 साल इस समाज को दिया हो, अगर वे इस समाज से कट रहे हो तो उनकी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा कट रहा है। तो अगर ये सारी बातें सच होती है तो बहुत ही फायदाजनक होगा। वास्तव में भविष्य में क्या होगा, ये सब वायरल मैसेज है, लेकिन बिल्कुल होना चाहिए, ये सब बिल्कुल सही होना चाहिए कि नियोजित शिक्षक इसका हकदार है और कमेटी बनी है तो इस पर पॉजिटिव निर्णय भी आएगा। तो अगर आपको ये चैनल पर आप मेरे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक आप इसे शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये लग रहा हो कि हाँ, ये नियोजित शिक्षकों के हक की लड़ाई की बात की जा रही है और इसमें जो कमेटी बनी है, इस कमेटी का निर्णय भी आ ही जाएगा, जो ट्रांसफ़र की बात, छुट्टी की बात, वेतन की बात, फिटमेंट मैट्रिक्स की बात, तो फिटमेंट मैट्रिक्स की थोड़ा एक बात कर लेते हैं हम। कोई भी फिटमेंट मैट्रिक्स जब बनता है तो 17-18 सालों के लिए बनता है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जो नियोजित शिक्षकों के लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें सुधार की ज़रूरत है, उसमें संशोधन की ज़रूरत है। फिटमेंट मैट्रिक्स उसमें भी, क्योंकि वही अगर आ जाता है फिटमेंट मैट्रिक्स तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नियमावली में संशोधन हो जाता है कि जो उनका अभी आज के डेट में जिस लेवल इंडेक्स में है, यानी जिस इंडेक्स में है, अगर वही एंट्री पे मिल जाता है तो सबसे बड़ी बात होगी, तब उनका वेतन कोई 80,000 70,000 से कम किसी का नहीं होगा। लेकिन चूंकि वो एंट्री पे है और उसमें कहा जा रहा है कि जिस आप अभी इंडेक्स में है और लेवल में, उसके समतुल्य आपको जाना होगा, तब उतना नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए सुधार की ज़रूरत है। फिटमेंट मैट्रिक्स में भी सुधार की ज़रूरत है, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें भी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक आप इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी ने देखा अभी कि कमेटी गठित हो चुकी है और ये पॉजिटिव निर्णय लग रहा है कि उनके शिक्षकों के सक्षमता पास जो शिक्षक हैं या सक्षमता की जो परीक्षा होने वाली है, जुलाई में द्वितीय परीक्षा भी हो जाएगी इसी जुलाई में। जो सक्षमता पास शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो कमेटी बनी है उसकी बैठक खत्म हो चुकी है और निम्न विषयों पर जो निर्णय लिया गया है वह भविष्य में क्या होता है वह भविष्य बताएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।